एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लोग वायरस से इन्फेक्ट होकर वायलेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसी दुनिया में रहना कितना मुश्किल होगा। आज हम लोग एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी सोशल। एंटी सोशल एक कनेडियन मूवी है जो साल 2013 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर है कोडी रॉय थॉम्सन। इस मूवी का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है जिस वायरस से लोग वायलेंट होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये किसी को नहीं पता होता है। तो यही हम जानेंगे आज इस मूवी में। ओपनिंग सीन में हमें दो लड़की दिखाई देती है जो सोशल रेड रूम नाम के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे एक साथ स्ट्रीम करके बात कर रही होती है। स्ट्रीमिंग के दौरान एक दूसरी लड़की अजीब बिहेव करने लगती है और पहली लड़की को यह मजाक लगता है। फिर पहली लड़की पे दूसरी लड़की अटैक कर देती है और सेल्फ डिफेंस में पहली लड़की दूसरी लड़की को जान से मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैम नाम के कॉलेज स्टूडेंट पे जो कि एक गर्ल है जो अपना क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ उसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे बात कर रही होती है जिसका नाम रेड रूम था, जहाँ सैम मिलने के लिए बोलता है बट डैन मना कर देती है। फिर डैन के पेज पे एक लड़की दिखाई देती है। सैम पूछती है कि वो कौन है। इस बात पर डैन गुस्सा हो जाता है और ब्रेकअप करने को कहता है। उसके बाद सैम भी गुस्सा होकर सोशल रेड रूम नाम के एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से इंस्टॉल कर देती है। उसके बाद सैम काफी डिप्रेस फील करने लगती है। इस सब के बीच में हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ चार दोस्त एक साथ से कहीं आ रहे होते हैं और एक लड़की के नोज से अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं सैम अपने फ्रेंड मार्क को कॉल करती है। यहाँ हमें पता लगता है कि आज साल का लास्ट दिन था, इसलिए मार्क सैम को अपने घर पे इनवाइट करता है पार्टी करने के लिए ताकि वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। सैम रेडी हो जाती है लेकिन कहती है पूरी रात नहीं रुक सकती है। उसके बाद सैम मार्क के घर पहुंचती है जहाँ वो मार्क के फ्रेंड स्टीवन, कैटलिन, जेड और चैड से मिलती है। ये सब लोग मिलकर न्यू ईयर के पार्टी करते हैं और कैटलिन सभी के साथ सेल्फी लेकर सोशल रेड रूम नाम के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देती है। पार्टी करके सब लोग थक जाते हैं। उसके बाद स्टीवन और कैटलिन को ऑनलाइन सर्फिंग करते दिखाई देता है। वही मार्क और सैम किचन में दिखते हैं जहाँ वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ मार्क कहता है सैम से तुम डैन की वजह से ट्रांसफर करवाई हो ना। उसके बाद चैड को कुछ सामान लाना होता है और चैड घर के बाहर जाता है और यहाँ दिखाया जाता है जेड काउच पे टीवी देख रहा होता है और टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जो कि बहुत अजीब सी होती है। इसमें बताते हैं सिटी के लोग अचानक से काफी स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं, जहाँ कुछ लोग काफी वायलेंट होकर एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। जहाँ ये भी बताते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मार देते हैं। यहाँ पे लोगों का स्ट्रेंज बिहेवियर को किसी बायोलॉजिकल वेपन का रिजल्ट बताया जा रहा है। यहाँ जेड मार्क और सैम को ये न्यूज दिखाते हैं। पुलिस को लगता है ये साइबर बुलिंग की वजह से सब हो रहा है और कैटलिन और स्टीव को रूम में एक साथ देखते हैं जहाँ अचानक से कोई आदमी विंडो के थ्रू जबरदस्ती उनके घर में घुस आता है और स्टीव पर अटैक कर देता है। स्टीव किसी तरह वो आदमी को ओवर पावर करके मार देता है। सब लोग इस इंसिडेंट से डर जाते हैं और सब एक रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। जेड पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करता है लेकिन सारा लाइंस बिजी आते हैं क्योंकि पूरे शहर में इसी तरह के इंसिडेंट हो रहे थे और पुलिस की लाइन बिजी हो गई थी। उसके बाद सब नीचे आते हैं जहाँ हम देखते हैं इन्फेक्टेड लोग बाहर से नॉक करते हैं तो ये लोग लाइट ऑफ करके बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं जो खड़े रहते हैं। तो बाहर बहुत सारे लोग थे जो वायरस से इन्फेक्टेड थे। इसी बीच जेड को अपने फ्रेंड ब्रायन का कॉल आता है और वो बताता है पूरी कंट्री में लगभग हर जगह यही हाल है जहाँ लोग किसी न किसी अजीब वायरस का शिकार हो रहे हैं। जेड के फ्रेंड ब्रायन उन्हें एक वीडियो दिखाता है जो कि उन लड़कियों का था जिन्हें हमें मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है। ब्रायन उन लोगों को ये वीडियो दिखाते हुए बताते हैं इस वायरस के कुछ नोटिसेबल सिम्टम्स है। जिस किसी भी पर्सन को यह वायरस लगता है स्टार्टिंग में कुछ इल्यूजन्स आने लगते हैं, उसके बाद उनकी नाक और कान से ब्लीड करने लगती है और वो पर्सन जॉम्बी जैसा हो जाता है जो कि अपने आसपास के लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ही ब्रायन ये लोग को घर पे छिपने की सलाह देते हैं। अब कॉल कट होते ही ये लोग घर के दरवाजे और विंडोज को बंद कर देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही अचानक मेन डोर की बेल रिंग होती है तो मार्क और जेड हॉल से बाहर देखते हैं तो गेट पे देखते हैं कि चैड खड़ा हुआ है जो कि थोड़ी देर पहले कुछ सामान लेने गया था। मार्क और जेड नोटिस करते हैं कि चैड के नाक और कान से भी ब्लीडिंग हो रही है। स्टीव हेल्प करना चाहता था चैड को बट मार्क मना कर देता है, कहता वो इन्फेक्टेड है, अंदर नहीं आ सकता है वो। थोड़ी देर बाद हम स्टीव को बाथरूम में देखते हैं जहां वो लोग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म रेड रूम पर इस वायरस के बारे में मैसेज पढ़ने लगते हैं। इसी बीच अचानक से ही उसके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज पॉपअप होता है और रिसीव करते ही स्टीव को कुछ स्ट्रेंज इल्यूजन्स आने लगते हैं। इसके बाद उसके नाक और कान से ब्लीडिंग होने लगती है और दूसरी तरफ हमें कैटलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जहां वो मोबाइल में न्यूज़ पढ़ रही होती है उसके मोबाइल में भी एक स्क्रीन पॉपअप होता है और उसके बाद उसके मुंह से स्नेक जैसा कुछ क्रिएचर निकलते दिखाई देता है और वो अपने गले से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है पर धीरे धीरे वो चोक होने लगती है। वो उसे निकाल नहीं पाती है जिससे वो शोर करने लगती है। लेकिन फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि मुंह में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, ये सब बस कैटलिन का इल्यूजन्स था। ये सब नाक और कान से भी ब्लीडिंग होने लगता है। ये हम स्टीव को देखते हैं जिसे एक और इल्यूजन होता है जिसमें वो अपने सामने कई सारी जॉम्बीज देखते हैं और अपने आप को भी जॉम्बी समझने लगता है।
उसके बाद उसके नाक और कान से ब्लीडिंग होने लगती है और अपने पास खड़े मार्क पे अटैक कर देता है। मार्क किसी तरह स्टीव से बचकर उसको मार देता है। उसके बाद जेड और मार्क स्टीव के बॉडी को बेसमेंट में रख के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उसकी डेड बॉडी से वायरस फैल ना जाए। और उधर कैटलीन भी सबके सामने ब्लीड करने लगती है, तो समझ जाते हैं वो भी इन्फेक्टेड है। ये लोग कैटलीन को जान से नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी में चेंज नहीं हुई थी। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैटलीन को ऊपर के रूम में बांध कर रख देंगे ताकि वो सेफ्टी से रहे। लेकिन कुछ देर बाद कैटलीन भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अपने आप को फ्री करके सब पे अटैक करने लगती है। वो लोग पूरी तरह ट्राई करते हैं कैटलीन को बांध के रखने के लिए, लेकिन कैटलीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अनलकीली कैटलीन जिससे बंधी हुई होती है वो उसी से फंस के मर जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सैम और मार्क कैटलीन के लैपटॉप चेक करने लगते हैं। बाहर के अपडेट के लिए वो दोनों सोशल रेड रूम को ओपन करते हैं, जहां उन दोनों के सामने भी सेम मैसेज पॉपअप करता है जो कि कैटलीन और स्टीव के सामने हुआ था। इतने में अचानक जेड आ जाता है, उन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है। जेड को उसके फ्रेंड ब्रायन ने एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो को सोशल रेड रूम एप्लीकेशन के एक डेवलपर ने अपलोड किया था। इस वीडियो में वो डेवलपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हुआ दिखाई देता है और कहता है इस ऐप को डेवलप करते समय डेवलपिंग टीम को यह टास्क दिया गया था कि ऐसा एडवांस प्रोग्राम डिजाइन करे जो कि इस एप्लीकेशन के यूजर्स को एप्लीकेशंस की लत लगा दे, और ये कह सकते हैं कि इस ऐप की प्रोग्रामिंग इस तरह की जाए कि इसके यूजर्स उसकी आदी हो जाए। उसके बाद वो आदमी बताता है डेवलपिंग टीम ने कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया था, बट टेस्टिंग के समय ये पता चला कि इस एप्लीकेशन को यूज करते समय लोगों के नाक और कान से ब्लीडिंग होने लगती है और साथ ही उनके ब्रेन के सेल्स में डिवीजन होने लगते हैं, जो कि बहुत अजीब था। और इसके बाद वो डेवलपर बताता है इन सब जानकारी होने के बाद भी कंपनी ने इस जानलेवा एप्लीकेशन को रिलीज कर दिया। इस एप्लीकेशन की वजह से यूजर्स के ब्रेन में ट्यूमर सा डेवलप हो जाता है, जिससे एक वायरस रिप्रोड्यूस होता है, और ये सब जो आज हो रहा है उसी वायरस का रिजल्ट है। वो डेवलपर वीडियो में आगे बताता है वायरस ह्यूमन के ब्रेन्स को खाकर रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस वायरस से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि ये वायरस ह्यूमन को मार के पॉपुलेट होते हैं। लेकिन जेड को ये सब बिलीव नहीं हो रहा था और मार्क को साथ चलने के लिए कह रहा था और कहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सैम को मना कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था सैम भी इन्फेक्टेड है। फिर ब्रायन का कॉल आता है और वीडियो स्ट्रीम पे देखता है ब्रायन सुसाइड कर लेता है। उसी वक्त रूम के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज जेड को खींच के इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जेड मार्क और सैम पे अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह लैपटॉप लेकर बेसमेंट में छुप जाते हैं। सैम को इंटरनेट पे एक वीडियो मिलता है जिसमें एक डॉक्टर ये बता रहा होता है वायरस को ब्रेन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर हेड पे किसी एक खास जगह कट लगाने को कहते हैं, जिसके बाद हेड में एक डीप ड्रिल करना पड़ेगा, और बताते हैं ऐसा करने से एक होल से स्नेक जैसा क्रिएचर निकलेगा, जिसे पुल करने से वो स्नेक जैसा क्रिएचर बाहर निकल जाएगा और फिर वो इस वायरस से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद सैम और मार्क डिसाइड करते हैं कि ये लोग खुद पे ट्राई करेंगे। मार्क सैम के सर पे एक कट लगाता है। उसके बाद सैम के सर पे एक ड्रिल करने ही वाला होता है कि बेसमेंट के डोर को ब्रेक करके चैड अंदर आ जाता है और वो मार्क पे अटैक कर देता है और मार्क को मार देता है, लेकिन सैम को मौका मिलते ही वो ड्रिल से चैड को मार डालती है। उसके बाद सैम खुद ही अपने सर पे एक ड्रिल करती है। उसके बाद उससे एक स्नेक टाइप का क्रिएचर निकलता है, जिसे खींचकर वो बाहर कर देती है और वो वायरस फ्री हो जाती है। उसके बाद सैम के सर से बहुत खून गिरने लगता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद सैम के सर से खून निकलने लगती है, जिसे रोकने के लिए सैम एक कपड़ा से अपना सर को बांध लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सैम होश में आती है और दिखाई देता है कि सैम रोड में आकर ज़ॉम्बी को मारने लगती है, और इसी के साथ मूवी एंड होता है। थैंक यू हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए। एंटी सोशल पार्ट 2 का इंतजार करें, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।